चलिए बेटा 8.1 के हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपको 9 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए थे, सॉल्व कर दिए थे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का और हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस तरीके का सवाल हमने एग्जाम्पल्स भी एक देखा था और अच्छा सवाल है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है। देखो ये तो बड़ी आसान है, 1000 लिखा हुआ है, लेकिन इसका नहीं पता है कितनी होगी। तो पहले हम द्विपद प्रमेय से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को लेके चलेंगे, है ना, कि 1.1 की घात 10,000 कितनी है, 10,000। इसको लिखा जा सकता है कि 1 + 0.1 की घात 10,000। कोई मना कर देगा? कुछ बच्चों के माइंड में तो ये चल रहा होगा, सर जी जिनने एग्जाम्पल नहीं देखा होगा कि 10,000 घात है और 10,000 घात कहाँ तक खुलेगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा कह के इसको हमें बहलाना फुसलाना है कि कह देंगे, बातें करने में हम एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा वहीं रोक देंगे। देखो चलिए पहला पद क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस, वो बनेगा NC यानी कि 10,000 C 0 और 1 की घात 10,000। ठीक है, 1 की घात 10,000 दिख भी रही नहीं दिख रही? वीडियो क्वालिटी अच्छी पर कंजूसी मत करना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके देख लेना, क्योंकि कैमरे में ठीक ठाक में शूट कर रखी है। और प्लस 10,000 C1 और 1 की घात 10,000 -1, लेकिन 0.1 की घात आ जाएगा 1। ठीक है ना? ओके मेरे भाई, एक पद और लिखो। देखो 10,000 C2 और 1 की घात आ जाएगी 10,000 -2, लेकिन 0.1 की घात आ जाएगी 2 प्लस, अब सारे नहीं लिखने, आगे लिख देंगे अन्य पद। अन्य पद, अन्य धनात्मक पद लिख दो, धनात्मक, क्योंकि सारे प्लस में ही आएंगे। अन्य धनात्मक पद, भाई आगे बहुत सारे पद आएंगे तो हमने सारे न लिख करके हमने शुरुआत के कुछ लिख लिए और आगे कह दिया कि आगे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा आएंगे पद और वो सारे पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव पदों से कोई दिक्कत नहीं होती, जुड़ रहे तो ज़्यादा ही हो रही है चीज़, है ना आपके पास में। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 + 1 ही हो जाएगी, प्लस ये क्या हो जाएगा 10,000 C1 का वैल्यू हो जाएगी 10,000। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, N होती है, तो 10,000 C1 की वैल्यू 10,000। और भाई 1 की घात कुछ ही करता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इंटू इसको देखो क्या करेंगे, इसको लिखो 0.1 प्लस 10 C2 का मान कितना बनेगा, 10,000 C2 का मान कितना बनेगा। यार निकालने की कोई जरूरत है क्या, पहले 2 से ही काम चल जाएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, पहले 2 पद से ही काम चल जाएगा, क्यों इतने टेंशन ले रहे हो। आप इस पद को हटा लो, कैलकुलेशन में तुम परेशान हो जाओगे, और सिर्फ इसके बाद ही लिख दो कि अन्य धनात्मक पद, धनात्मक पदों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस अन्य धनात्मक पद, यानी कि कुछ घटेगा नहीं, जुड़ेगा ही, है ना आपके पास में धनात्मक पद। अब देखो ये तो 1 प्लस, अब सुनो मेरी बात, अब बात सुनो, ये 10,000 है, इसको मैं दशमलव हटाऊंगा तो 1/10 लिख सकता हूँ, प्लस अन्य पॉजिटिव पद या फिर पॉजिटिव संख्याएं, है ना, पॉजिटिव पद या संख्याएं। तो अब ध्यान दो, 1 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1,000 और 1 1,001 प्लस अन्य धनात्मक पद लिख लो या संख्याएं लिख लो, बात एक ही है, संख्याएं। अब मेरी बात सुनो, 1,001 और ये कितना था 1,000, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा 1,000 से, या नहीं होगा? तो लिख सकते हैं अतः हमारे पास में 1.1 की घात जो 10,000 दी गई थी वो हमेशा बड़ी होगी 1,000 से। तो दैट इज योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, हम बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपका 11वां सवाल,
और बहुत आसान सवाल है। इसको तो आप द्विपद प्रमेय भी ना पढ़ते तब भी हल कर देते अगर छोटी क्लास में होते तो, लेकिन मजबूरी है, जब अब हम द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं तो उसको द्विपद प्रमेय से ही हमें करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि हमें प्रसार करना है a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4 का विस्तार करो और फिर उसका यूज करते हुए इसका मान निकाल के दिखाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इस वाले पे फोकस नहीं करेंगे हम, इसे छोड़ो, हम लोग फोकस करते हैं इस पे। देखो मैं हल कर रहा हूँ, बहुत आसानी से हल करेंगे। आप मुझे बताओ a प्लस बी की घात 4 का प्रसार आप करो तो ऊपर वाला सूत्र लग जाएगा कि 4c0 a की घात 4 प्लस 4c1 a की घात 4 माइनस 1, है ना। या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 4c1 4 माइनस 1 होता है यहाँ, तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ 3 एंड b प्लस 4c2 a की घात 2 एंड b की घात 2 प्लस 4c3 a की घात 1 एंड b की घात 3 एंड 4c4 a की घात तो 0 हो जाएगा और b की घात हो जाएगा 4। क्योंकि हम लिख सकते हैं ना, हमें एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि दोनों पदों की घातों का जो योग है ना, देखो यहाँ पर आप देखो इसकी घात 1 है, 3 और 1 4, यहाँ भी 2 और 2 4, यहाँ भी 1 और 3 4, यहाँ 0 और 4 4, यहाँ भी अगर कहो तो b की घात 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे इसका हमने प्रसार कर दिया। अब बताओ a माइनस बी की घात 4 का प्रसार बताओ क्या बनेगा। सेम बनेगा लेकिन अल्टरनेट बेस पे माइनस आ जाएगा, जहां जहां b की माइनस घात होंगी, है ना, सॉरी b की विषम घात होंगी। तो ये 4c0 a की घात 4 b की घात 0 लिखना चाहो लिख दो, माइनस 4c1 a की घात 3 और b की घात 1, 4c2 a की घात 2 एंड b की घात 2 माइनस 4c3 a की घात 1 b की घात 3 प्लस 4c4 a की घात 0 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो हटाओ, b की घात 4 ही लिख लो खाली, इसको भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो यहाँ लाइन बना दो एक और लिख दो घटाने पर। जब मेरे बेटे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4। तो जब इसको घटाते हैं, घटाना आपको बचपन में सीखा था, नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दो, सेम पद है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 4c, देखो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, 2 समझते हो ना भाई, एक पद ये है, एक ऐसा ही है, ये प्लस का है ना, तो 2 हो जाएंगे ना, 2 पद हो जाएंगे, 4c1 a की घात 3 b प्लस ये बचा 2 4c3, है ना, और तो कुछ नहीं बच रहा ना, हाँ 3 पद कट जाएंगे ना, आपके पास में 2 बचेंगे केवल, तो 4c3 और a b की घात 3, है ना। अब ध्यान से तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो देखो 2 इंटू 4c2 का मान कितना होता है, 4 ही होता है, और a की घात 3 b प्लस 2 इंटू 4c3 का मान भी 4 ही होता है, चाहे आप कैलकुलेट कर लेना, और a b की घात 3, या इसको कह सकते हैं 8 a की घात 3 b प्लस 8 a b की घात 3, इतना कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4 का। चाहो तो उसमें से कॉमन निकाल लो कुछ, 8 a b कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, या जो भी है प्रसार के द्वारा हमने ये मान निकाल लिया है। अब सवाल के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, हमें निकालना है मान √3 प्लस √2 √3 माइनस √2। तो एक काम करो, इसमें a बराबर तो रख दो √3 और तथा b बराबर रख दो आप √2। तो जब इसमें भरोगे तो आ जाएगा √2 √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4 बराबर हो जाएगा 8 गुणे √3 गुणे √2 और आपके पास में √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, देखो आ जाएगा 8 √6, ठीक है ना, 8 √6, क्योंकि √3 आ जाएगा 8 √6, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपके पास में 3 की घात 3 प्लस और ये हो जाएगा 2 2 5 यानी कि 40√6। तो दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना आपके पास में। तो आंसर ज़रा चेक कर लेते हैं इसका कितना है, और ताकि हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। 40√6 ठीक है। इसी तरीके का एक सवाल और है हमारे पास, और वो नंबर है 12। तो 12, तो 12 पे ध्यान देते हैं ज़रा फटाफट। 12 पे ध्यान देते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कहा है, लैंग्वेज सेम है, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है। चाहो तो वीडियो को मत देखो, खुद करके देख लो, हो जाएगा आराम से। और चाहता भी हूँ मैं, या ये जरूरी भी है कि आप अपने आप देखें जरा करके। तो इसने कहा है कि अब कहा है 12वें क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है यहाँ पे तो x प्लस 1 की घात तो है 6, और यहाँ पे x माइनस 1 की घात है भी 6 है, का विस्तार का मान ज्ञात कीजिए। वही बात है, इसका प्रयोग करते हुए √2 यहाँ पे लिख दिया इसने, यहाँ पे √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 का हमें मान ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इसकी घातें कितनी है, 6 हैं। क्या क्या है, 6 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वही काम जो अभी हमने किया था उसी रिजल्ट के हिसाब से बात करते हैं। देखिए पहले मैं उठाता हूँ x प्लस 1 की घात 6 को, विच इज इक्वल टू 6c0 x की घात 6 प्लस 6c1, अब थोड़ा तेज चलेंगे, 6c1 x की घात 5 और इंटू 1 प्लस 6c2 x की घात 4, ठीक है घातें घटती जा रही ना, और 1 की घात 2 प्लस 6c3 x की घात 3 एंड 1 की घात 3, ठीक है आपके पास में, और प्लस 6c4 x की घात 4, ठीक है ना, x की घात 4 इंटू 1 की घात 2। अरे क्या बात कर दी, x की घात बढ़ेंगे थोड़े घटेंगे, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 6c5 x की घात 1 और 1 की घात 5 एंड 6c6 और x हो गया खत्म, 1 की घात आ गया 6, ठीक है। और इसी के साथ में जो नीचे वाला पोर्शन बनेगा x माइनस 1 अगर हम कर दें तो सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपको अल्टरनेट बेस पे माइनस देखने को मिलेगा कि 6c0 x की घात 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 6c1 x की घात 5 प्लस 6c2 x की घात 4 प्लस 6c3 है ना, 6c3 x की घात 3 आपके पास में प्लस 6c4 x की घात 2, लेकिन माइनस कहाँ आना था, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है आपके पास में, है ना। फिर यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस आना था, 6c5 और x, और फिर आ जाएगा प्लस का 6c6। अब देखो सुनो, एक की घात कुछ भी करो तो हटा दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है यहाँ से। ये एक की घात कुछ भी करो, एक की घात 3 का मान तो एक ही होता है, तो हटा लो, क्या है। आप लोग कॉपी में मत हटाना, मैं तो क्वेश्चन करने के लिए हटा रहा हूँ। हमें क्या करना है, इनको व्हाट वी वांट टू डू, हमें इनको घटाना है। हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो x प्लस 1 की घात 6 माइनस x माइनस 1 की घात 6 अगर हम करेंगे तो मेरे भाई घटाने पे क्या होता है, घटाने पे क्या होता है बताओ। घटाने पे होता है कि चिन्ह जो है बदल जाते हैं नीचे वाले के, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो पहला पद कट गया, तीसरा पद कट गया, पांचवा पद कट गया, और लास्ट का पद कट गया, ठीक है। तो बचा ये 2 बचेंगे, 2 6c1 x की घात 5 प्लस 2 6c3 x की घात 3 प्लस 6c, देखो 2 6c5 x, ये तो बचेंगे तीनों, और तो कुछ नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। 2 थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। 6c1 का मान होता है हमारे पास में कितना, 6 होता है, और x की घात 5 प्लस 6c3 का मान अगर निकाला था हमने पहले, वैसे याद नहीं है लेकिन चलो दोबारा निकाल लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल इस फॉर्मूले का यूज करते हुए
3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 6 गुणे फैक्टोरियल 3 तो कट ही गया, 6 से 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है ना, आपके पास में ये तो आएगा 63 का मान, हाँ 20 आएगा। तो आपके पास में 20 x की घात 3 फिर प्लस 2 तो हमने बाहर ले ही रखा है। 65 का मान आपके पास में होगा, लास्ट वाला 6 हो जाएगा और x। ठीक, बस ये हमारा आ गया मान। ये हमारा x प्लस 1 की घात 6 माइनस x माइनस 1 की घात 6 का मान आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है? केवल हमें x की जगह √2 भरना है। x की जगह √2, x इज इक्वल टू √2 रखने पर, तो जब रखेंगे तो √2 प्लस 1 की घात 6 माइनस √2 माइनस 1 की घात 6 बराबर 2 इंटू, तो 6 इंटू √2 की घात 5 माइनस 20 इंटू √2 की घात 3 प्लस के 6 √2। ठीक है, ध्यान दो 2 इंटू, अब मेरी बात सुनो, √2 की घात 5 का मतलब क्या है? √2 की 5 बार गुणा, बात समझ पा रहे हो? √2 की 5 बार गुणा, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ये तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 4 √2 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 √2, इसका मान तो आ जाएगा 6 गुणे 4 √2 प्लस इसका मान आ जाएगा 20 गुणे 2 √2 प्लस 6 √2। मेरे भाई जोड़ लो इसको, आंसर आपका आ जाएगा। इसको क्या कर लो, जोड़ लो। क्या आएगा देखो, 6 चौक 24 और 40, 24 40 64 और 6 70, 64 और 6 70 और 70 दूनी 140। तो आपके पास में 140 √2 जो है आपका रिजल्ट आएगा, है ना? ये आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, तो देख लें ज़रा, इसका आंसर है 12वें का जो आंसर है, 12वां ही था क्या? नहीं 11वां, अरे 12वां का 40 √11 नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा है भाई? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 11वां कर दिया था हमने, ये 12वां क्वेश्चन है। और 12वें क्वेश्चन के अंदर x की घात 6, अच्छा, और हमने कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में कहीं, बाकी तो सब ठीक आ रहा हमारा। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, इसमें कुछ करने मुझे लग रहा है, देखते हैं चलो। तो जब हमने इसको घटाया होगा, तो हमने घटाया होगा तो पद तो यही, ये 6C1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, है ना? आपके पास में 6C1, ठीक है, x की घात 6, x की घात 6 वाला पद इसमें कैसे बचेगा? क्वेश्चन में हमें जोड़ना है घटाना है, ये देखो जरा। अरे यार, आई हैव मेड अ गुड मिस्टेक, वेरी गुड मिस्टेक, बहुत बढ़िया मिस्टेक की है भाई साहब। सवाल में ना मतलब जल्दबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे प्लस है, ध्यान देना क्या है? प्लस है, ध्यान देना क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो फिर ये जो बेगुनाह मारे गए थे ये नहीं मरेंगे मेरे भाई, ये नहीं मरेंगे। इनको हटाओ सबको यहाँ से, अब गड़बड़ हो गया सब। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखता है इंसान। ठीक है, और आप फिर भी नहीं सीखते हो। चलो ओके, माइनस हटाओ भाई, यहाँ पे जोड़ने पे बात होगी। क्या होगी? जोड़ने पर। तो यही तो सोच रहा है, इतना बड़ा ब्लंडर आंसर मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा यार? आप जब जोड़ेंगे ना ये बेचारे बच जाएंगे, जो मरने थे ये मरेंगे इस बार, ये वाले मरेंगे, ये वाले मरेंगे। तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 6C0 x की घात 6 प्लस, और ये बचेगा 2 6C2 x की घात 4 प्लस 2 6C4 और x की घात 2 प्लस, और ये बचेगा इधर 2 6C6। तो इसमें 5 पद बचेंगे आपके पास में। कितने पद बचेंगे? 5 पद बचेंगे इस बार। ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दो, देखो अब ध्यान दो,
ये 2 तो सब में से कॉमन निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6c0 का मान हो जाएगा 1, तो x की घात 6 बचेगा खाली, और 2 बाहर आ गया। 6c2 का मान कितना होता है 15, देखो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 6 × 5 अपॉन 2, हाँ 15 आ जाएगा, है ना। इसका मान हो जाएगा 15 जो हमने पहले भी निकाला है, तो 15x की घात 4, फिर प्लस इसका मान भी 15 ही आएगा क्योंकि 6c2 का मान 6c4 के बराबर होगा। आपको पता है 2 को जब हम 4 में जोड़ते 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 15x की घात 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे बचेगा केवल, क्योंकि इसका वैल्यू होगी 1, तो ये बचेगा 2 बाहर आ गए, तो यहाँ बचेगा 1। बस आपको कुछ नहीं करना अब, तो ये x + 1 की घात 6 और x - 1 की घात 6 की बात हुई है। तो अब x = आप √2 रखने पर, जैसे मैंने सॉल्व किया था, हम लोग आपका अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसे कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको उसका 13वां क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरीके के सवाल हमने चैप्टर नंबर 4 में भी किए थे, लेकिन करने का वहाँ तरीका अलग था। हम लोग गणित आगमन सिद्धांत से कर रहे थे, लेकिन उससे नहीं करना है, हमें करना द्विपद प्रमेय से। देखो एक एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। तो कह क्या रहा है कि 9 की घात n + 1 - 8n - 9 दिखाना है कि 64 से विभाज्य है, मतलब ये कटेगा पूरा पूरा 64 से कट जाएगा। तो मतलब ये है कि जो हमारी 9 की घात n + 1, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, माइनस के 8n और माइनस के 9 है, इसको हमें दिखाना है 64 इंटू कोई भी धन पूर्णांक होगा, कोई भी k, है ना, कोई भी q या k कुछ भी हो जाएगा, जहाँ k कोई भी पूर्णांक है ना। तो इस फॉर्म में अगर हम दिखा देते हैं, है ना, कि 64 इंटू k, तो 64 अगर आ जाता है तो हम ये कह देंगे, अगर ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है, इसका मतलब ये 64 का गुणज है, यानी कि 64 से विभाज्य है। मतलब इसको यहाँ से हटाएंगे, अगर हम इसे 64 से भाग करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास में k, है ना, जो k कोई भी पूर्णांक है, तभी तो अगर k कोई पूर्णांक होगा तभी तो विभाज्य होगा। तो मतलब बेसिक सी बात है, 64 को उधर ले जाओ, तो हमें ये दिखाना है कि 64 k बना के दिखाना, k कोई भी पूर्णांक होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं, जिसको प्रूव करना उसी को उठा लेते हैं। ओके चलिए, ये है मेरे पास में कि 9 की पावर n + 1 एंड -8n - 9। अब ध्यान से देखना, इसमें द्विपद कैसे एडजस्टमेंट होगा। हम इस 9 को तोड़ेंगे, लिखेंगे 8 + 1, क्या लिखेंगे 8 + 1। एक बार क्वेश्चन ट्राई कर चेक कर लेता हूँ मैं कि मैंने सही उतारा नहीं उतारा, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ बहुत धोखा हुआ था। हाँ ठीक है ना, 8 + 1, ठीक है, 8 + 1 लिख लो या 1 + 8 लिख लो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 + 8 में थोड़ी कैलकुलेशन आसान सी हो जाती है मेरे सोचने के तरीके से, बाकी तो सब बराबर ही हैं। तो हमने 9 को लिखा 1 + 8 की घात n + 1 एंड माइनस के 8n को जोगातु रखो और 9 को भी जोगातु रखो। और अब मेरे भाई हम इसके अंदर द्विपद प्रमेय खोल लेते हैं। तो इसके अंदर जब हम द्विपद प्रमेय खोलेंगे, ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं खोल रहा हूँ, तो n + 1, क्योंकि n की जगह कौन है, n + 1 c0 और 1 की घात n + 1, यही तो होता है या नहीं होता, यही होता है, प्लस n + 1 c1 और 1 की घात n + 1 एंड -1 इंटू 8 की घात 1। एक पद और ले लो प्लस, कहोगे सर कहाँ तक, इसमें तो कुछ अंदाजा नहीं लग रहा ना, कहाँ तक खोलना है, n + 1 c2 और 1 की घात n + 1 -2 एंड 8 की घात 2 प्लस, ठीक है ना। कितने पद खोलने जरूरी हैं, देख लें जरा एक बार, 3 तक खोल लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए, ठीक है। फिर आ जाएगा n + 1 और c3 और 1 की घात n + 1 - 3 और 8 की घात 3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में जो भी पद आएगा, और लास्ट में जो पद बनेगा वो बन जाएगा n + 1 c n + 1, है ना आपके पास में। अब तो हटा दूं दिव्य शक्तियों को, हाँ चलो ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 की घात n + 1, लास्ट का जो पद बनेगा वो बनेगा n + 1, ठीक है ना, और इसमें n + 1, ठीक है आपके पास में। ओके
ठीक है। मुझे डाउट लग ही रहा था कि मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ यार, क्योंकि ये सवाल जो है ऐसे थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। ऐसे करेंगे तो ये इसमें हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आसान तरीका देखते हैं कोई। आसान ये है कि घात दिक्कत कर रही है, ये n+1 मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसको n में हो जाए बन जाए ना किसी तरह, तो केवल n रहे घात में तो सही रहेगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं उठाता हूँ, देखो ये है n+1 और माइनस के 8n और माइनस के 9। देखो मैं इसको कुछ कर लेता हूँ उसके साथ। मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू देखो 9 की घात n इंटू 9। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि 9 की घात n+1 को मैंने 2 बार तोड़ दिया। 9 की घात n और 9 की घात 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बाकी सब सेम रखेंगे। इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं देख रहा था, मैं कहा यार इसमें फंस जाओगे। अब ध्यान दो, अब इसको लिखेंगे हम लोग, अब इसको लिखेंगे ध्यान से। इसको लिखूंगा मैं, यहाँ से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लंबा प्रसार करना ना, कि मैं 9 को लिखूंगा 1 + 8 की घात n, और ये बाहर 9 है ही है, और माइनस का 8n माइनस का 9 चलेगा ही चलेगा। ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं इसमें प्रसार करूंगा, इसमें प्रसार करूंगा, और प्रसार करूंगा देखो अब किस तरीके से, कि NC0 1 की घात n प्लस NC1 1 की घात n-1 और 8 की घात 1 प्लस NC2 1 की घात n-2 इंटू 8 की घात 2 प्लस NC3 1 की घात n-3 8 की घात 3। ऐसे ये चलता रहेगा, प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का पद बनेगा NCN और 8 की घात n, और इसका एक ब्रैकेट बड़ा हम ऐसे लगाते क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर है 9 और माइनस 8n और माइनस का 9। ठीक है ना आपके पास में। अब ध्यान दो, NC0 का मान कितना होता है? NC0 का मान, NC0 का जो मान होता है वो होता है n। कितना होता है? n। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा n यहाँ पे n। NC1 का मान नहीं, NC0 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस NC1 का मान होता है n, वो मैंने हटा दिए, वो सब चीज़ों को आप यूज़ में लाते हैं, और 1 की घात कुछ भी उसका मान 1 होगा ही होगा, ये हो जाएगा 8n, ये हो जाएगा 8n प्लस NC2 का जो मान होता है, अगर आप देखें इसको भी थोड़ा ध्यान रखा करो, NC2 का मान जो बनेगा, NC2 का मान बनेगा वो बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n-2। तो ऐसे लिखा सकता है n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। याद रखना है कि NC2 का जो मान होता है वो ये होता है। ऐसे NC3 का कभी मान निकालना हो तो n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब जितने यहाँ पैरों में होगा उतने ही पद ऊपर खोल दो, है ना। तो देखो, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसका मान, और इंटू 8 की घात 2 प्लस, ठीक है ना, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, NC3 की वैल्यू हो जाएगी n इंटू n-1 एंड n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 8 की घात 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो NCN की वैल्यू 1 होती है तो 8 की घात n, और ये आ जाएगा हमारे पास में 9 माइनस के 8n माइनस के 9। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, मैं इस 9 को ना, देखो ध्यान से देखना, इस 9 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, 9 एकम 9 हो जाएगा प्लस 9 अठे 72n हो जाएगा, समझ रहे हो। इस 9 के अंदर गुणा कर रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ, आगे की मुझे जरूरत नहीं है। आगे मैं सिर्फ ब्रैकेट ऐसे ही बना दे रहा हूँ यूँ, और n इंटू n-1 को कुछ ना कहो, फैक्टोरियल 2 को कुछ ना कहो, और इससे 8 की घात 2 को कुछ ना कहो, क्योंकि इससे काम बना पड़ा है n-1 और आपके पास में n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड ऐसे डॉट 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 करते चले जाओ। 8 की घात 3 भी तो है, 8 की घात 3 भी तो है, 8 की घात 3 और प्लस डॉट 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 8 की घात n, और आपके पास में 9 बाहर है ही है। आपको सर गुणा कर दी थी, फिर क्यों लिख दिया? अरे गुणा हमने पहले 2 पदों में तो करी, बाकी इस ब्रैकेट में तो करी नहीं, इसलिए हमने पूरा इसको लिख दिया है। अब देखो 9 से 9 कट जाएगा, अब कट जाएगा 72 में से 8 घटा लो, 72 में से 8 घटा के 64 बचते हैं शायद, 72 में से जब 8 घटता है तो 64 बचते हैं। ठीक है, तो 64n आ जाएगा। और ध्यान दो बेटा, अब मैं अंदर से ना 8 की घात 2 कॉमन निकाला इस ब्रैकेट से,
देखो ये n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस इज फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और 8 की घात 2 मैंने बाहर निकाली तो यहाँ बचेगा 1 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब यहाँ देखो 8 की घात n में से जब मैं 8 की घात 2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा अंदर बताओ, -2, 2 घात कम हो जाएंगी ना भाई, 2 घात कम हो जाएंगी तो इसका मतलब 8 की घात आ जाएगा n-2 और ब्रैकेट हो गया बंद। और मेरे भाई ये रहा 9 जोगा तू आपका, बाकी सब चल ही रहा है। अब ध्यान दो, देखो ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, ये भी 8 की घात 2 का मतलब 64, तो 64 थ्रू आउट बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा n प्लस ये n प्लस, बाकी ये पूरा का पूरा n प्लस ब्रैकेट लगा लो इसके अंदर मजला, ये वाला फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा, नीचे पूरा का पूरा दिख रहा है ये आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो n और n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 8 प्लस डॉट 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 8 की घात n माइनस 2 एंड इंटू 9। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि जो दी गई संख्या है ना, जो दी गई संख्या है यानी कि जो हमारे पास में 9 की पावर n प्लस 1 माइनस के 8n माइनस के 9 को हम लोग 64 के बराबर दिखा देंगे, के कोई भी पूर्णांक होगा तो हमारा काम बन जाएगा। देखो बन गया, ये पूरा का पूरा जो है ये जो सॉल्यूशन आएगा ये कोई पूर्णांक ही तो आएगा, है ना। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं हम, अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन चला था, ये चला था ना हमारा क्वेश्चन कि 9 की घात n प्लस 1 एंड माइनस 8n माइनस के 9 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 64 इंटू अंदर की तरफ ये पूरी जो संख्या बनी इसको मैंने कह दिया k, जहां k कोई पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, धन ही आएगा क्योंकि सारे प्लस में है तो धन पूर्णांक ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अतः, इससे स्पष्ट हो रहा है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस 8n, ठीक है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा और अगर एडवांस पार्ट ले लें, ठीक है, 64k प्लस 0, है ना। आपको पता है ना जब हम a को b से a को भाग करते थे क्लास 10th में, हम लोगों का आंसर क्यों आता था और इसे यहाँ पे शेषफल r आता था, तो हम a बराबर लिखते थे b³ प्लस r, है ना। अगर r का मान 0 होता था तब हम कहते थे कि जो हमारे पास में b a को विभाजित करता है, तो इस केस में हमारे पास में जो है शेषफल 0 है, अतः जो हमारे पास में शेषफल है, शेषफल आप देख पा रहे हैं वो 0 है, तथा भागफल क्या है, भागफल क्या है, वो कोई भी k नंबर है, k कोई पूर्णांक है ना आपके पास में, पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाज्य है, उठाओ, ठीक है बेटा। तो आप फटाफट इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट नहीं आप पॉज करके नोट ही करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 14, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप इसको करोगे, वो तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ बताई थी उसको ही इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भाई 14, जरा देख लें एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सिद्ध करो, ठीक है ना, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि सिग्मा, देखो सिग्मा का जिक्र मैंने किया था इंट्रोडक्शन में, r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक और 3 की घात अगर r हो और NCR हो तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 4 की घात n के बराबर होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं
हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ले लेते हैं, ऊपर वाले को, इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में मैं एक काम करता हूँ, मैं ए की जगह तो रख लेता हूँ 1 और आपके पास में बी की जगह x रखने पर किस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला लिख के दिखा देना। तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की घात n जो है, x की घात n जो है वो कितना बन जाएगा, देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा nc0 प्लस, क्योंकि 1 खत्म हो गया, nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x की घात 3 प्लस nc4x की घात 4, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 ncn x की घात n। यहाँ तक चलेगा भाई। मैंने क्या करा, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ a था वहाँ 1 और जहाँ जहाँ b था मैंने x भर दिया। इसको आप रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रखना, ध्यान रखना, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रखना, इस यूज करेंगे हम अगले क्वेश्चंस के अंदर, अगली एक्सरसाइज के अंदर। चलो लेकिन वो तो इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको। अब इस फॉर्मूले को ना हम शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स की घात n को शॉर्टकट क्या मैं सिग्मा रूप में लिख सकता हूँ, क्या कि हम लोग अगर r की वैल्यू 0 से लेके n तक लेके जाएं, और इसको लिखा जा सकता है आसानी से, क्या लिखा जा सकता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x की घात r और NCR, चेक कर लो। आप सिग्मा का मतलब है समेशन जोड़ते हुए, r का मान आप क्या रखोगे, r का मान अगर आप 0 रखोगे तो पहला पद आएगा निकल के, देखो कैसे, देखो आप इसके अंदर r का मान 0 भरो तो x की घात 0 है ना, और NC0, x की घात 0 का मान होता है 1, तो केवल NC0, तो देखो पहला पद NC0 है। अगर आप r का मान 1 भरोगे तो क्या मिलेगा, x की घात 1 और NC1, देखो समझ में आ रही बात नहीं, ये चाहो तो आप इस अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसको NCR और x की घात r कह सकते हैं, है ना, अब सही लगेगा आपको। अब r का मान आप अगर 0 भरते हो, r का मान अगर 0 भरते हो तो आपको पहला पद मिल जाएगा, भरो NC0 x की घात 0, तो ये तो वैल्यू 1 ही हो गई, देखो पहला पद आ गया, प्लस सिग्मा का मतलब होता है प्लस, r का मान इसमें आप 1 भरो, अब 0 के बाद आता है 1, तो जब 1 भरेंगे तो आ जाएगा NC1 x की घात 1, चेक कर लो, अब प्लस सिग्मा की वजह से प्लस NC2 x की घात 2, चेक कर लो, आप r की वैल्यू 2 रखो इसके अंदर, जब 2 भरोगे NC2 r की घात 2, तो ये आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हो। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, बस अब आप एक काम करो, x की वैल्यू आप 3 रख दो, 3 रखने पर जब x की वैल्यू हम 3 भरेंगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 3 की घात n बराबर हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, और NC आपके पास में NCR और 3 की घात r, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसको मैं पहले लिख दूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को उधर, राइट हैंड साइड को उधर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ही, दोनों है तो बराबर ही, तो r की वैल्यू 0 और आपके पास में n, तो आ जाएगा NC0 NCR 3 की घात r, वो बराबर हो जाएगा 1 और 3 4 की घात n। यही हमें प्रूव करना था, उठाओ और पटको, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। धन्यवाद।